हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में tan π/8 का वैल्यू हमने प्रीवियस सेशन में कैलकुलेट किया था। वहाँ हमने ये देखा था कि tan π/8 की वैल्यू जानने के लिए sin π/8 और cos π/8 की वैल्यू जानना होगा, और उसे हमने इवेलुएट करना भी सीखा था। हमने बोला कि tan π/8 को हम एक इंडिविजुअल तरीके से भी एफर्ट लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। tan π/8 का मतलब है tan 22.5 डिग्री का वैल्यू जानने का तरीका। ओके, तो एक आइडेंटिटी अभी हम देखेंगे, और वो आइडेंटिटी है ऐसा। tan थीटा, सिंपल है tan थीटा। वन माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। आप ये सोच रहे होंगे कि जब प्रीवियस में हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ही लिया था तो फिर हमको दूसरा मेथड की क्यों आवश्यकता है। तो इस मेथड को सीखना इसलिए जरूरी है कि फर्स्ट वाला जो टेक्निक हमने सीखा उस क्रम में जो रेशनलाइज हम कर रहे थे, वो रेशनलाइजेशन कई बार बहुत लेंदी होता है, और वो रेशनलाइजेशन जब लेंदी होगा तो टाइम टेकिंग होगा, और ये मेथड आपको उसे इजी करेगा। इसलिए ये तरीका भी सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आइडेंटिटी आया कहाँ से। इस आइडेंटिटी को तो हमने पढ़ा नहीं था, तो हम आपको एक शॉर्ट में इसका प्रूफ दिखा रहे हैं। RHS किसके इक्वल है? 1 माइनस cos 2 थीटा और अपॉन sin 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा का आइडेंटिटी होता है 2 sin स्क्वायर। याद करिए, cos 2 थीटा का डिडक्शन, sin 2 थीटा का ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन भी कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन गया आपका tan थीटा। ओके, तो RHS से हमने क्या ला दिया, फिर यहाँ पर LHS को ला दिया, यानी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है। ओके, ये बहुत ही आसान है। अब इस आइडेंटिटी में देखिए हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू π/8। π/8 किसके इक्वल होता है? 22.5 डिग्री। रेडियन में और ये डिग्री में, बट एंगल बोथ आर सेम। तो यहाँ ऐसे बनेगा ये कि tan 22.5 डिग्री 1 माइनस cos 2 इंटू 22.5 और अपॉन sin 2 इंटू 22.5। तो ये होगा 1 माइनस cos 45 डिग्री और अपॉन में sin 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको बता दूंगा 1 माइनस 1 अपॉन √2, और ये भी हो गया 1 अपॉन √2। एलसीएम बनाएंगे तो कितना होगा? √2 माइनस 1 और अपॉन √2, और ये हो गया 1 अपॉन √2।
√2 से √2 कैंसिल होगा, तो हो जाएगा √2 - 1, यानी tan 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 - 1 होगा। ओके, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ओके, इसके हेल्प से हम कॉट कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कॉट को भी कैलकुलेट करने का एक इंडिविजुअल आइडिया है। इंडिविजुअल, अब आप सोचेंगे कि tan जब मालूम चल गया तो इसी से कॉट मालूम चल जाएगा, लेकिन कॉट तब ना मालूम चलेगा जब tan की वैल्यू आपको लर्न होगी। अगर tan की वैल्यू लर्न ही नहीं है तो कॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए भी उसका एक इंडिविजुअल आइडिया है, और वो है cot थीटा = 1 + cos 2 थीटा और अपॉन में sin 2 थीटा। ओके, इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। इस फॉर्मूले का हम सिंपल प्रूफ है, RHS ले लीजिए। RHS में कितना है? 1 + cos 2 थीटा और अपॉन में sin 2 थीटा। 1 + cos 2 थीटा का आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर थीटा, जो हमने डिडक्शन में पढ़ा था, और sin 2 थीटा 2 sin थीटा × cos थीटा। एक cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और cos और sin cot हो गया, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया। इससे ये पता लगता है कि कॉट का इंडिविजुअल भी एक आइडेंटिटी होता है, उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और करके हम आपको दिखा भी रहे हैं। ओके, जैसे अगर हमको कॉट π/8 का वैल्यू फाइंड करना है, वही 22.5, तो 1 + cos 2 थीटा की जगह पर π/8, और यहाँ sin 2 × π/8। अब क्या देखेंगे आप कि 1 + cos π/4 और अपॉन sin π/4, और ये बहुत ही सिंपल हुआ। cos π/4 कितना होता है? 1/√2, और sin π/4 कितना होता है? 1/√2। एलसीएम √2 + 1 अपॉन √2, और फिर यहाँ पर है 1/√2 कैंसिल, और ये हो गया √2 + 1। तो इस तरह से इन दोनों आइडेंटिटी को भी ध्यान में रखना है। अगर इन दोनों आइडेंटिटी को हम ध्यान में रखें तो इंडिविजुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए इसी में एक और बात हम लोग सीख रहे हैं कि cot 37.5 डिग्री कैलकुलेट करना है, क्योंकि 7.5 डिग्री के मल्टीपल में आता है। ये 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है, और इसे अगर हमको जानना है तो ये होगा 1 + cos 2 थीटा, यानी इसका 2 गुना, यानी cos 75 डिग्री, और अपॉन में sin 75। 1 + cos 75 डिग्री का वैल्यू, cos 75 डिग्री, तो cos 75 को देखेंगे कि ये sin में 15 डिग्री होगा, तो आप देखेंगे कि sin 15 डिग्री का वैल्यू आपने पढ़ा √3 - 1 और अपॉन में 2 sin 75 डिग्री का वैल्यू, तो ये होगा √3 + 1 और अपॉन में 2√2। एलसीएम ले लीजिए, 2√2 और प्लस में √3 - 1 और अपॉन
फॉर्म में होगा √3 + 1। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? इसे रेशनलाइज करेंगे और इसको रेशनलाइज करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। रेशनलाइज, इसे रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे तो हम वैल्यू ऑब्टेन कर पाएंगे। तो इस फॉर्मूला का भी अपना एक अलग महत्व है, यानी इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी डिफरेंट राइटर जो है इसको और भी डिफरेंट मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं और हम लोग और तरीके से भी इसे कर सकते हैं। बट ये बेस्ट वे है काम करने का, लेकिन और भी इसकी पॉसिबिलिटी है और भी इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं, जो कभी आपको किसी नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे कि इन सारे वैल्यूज को, यानी 7.5 डिग्री के मल्टीपल में जो एंगल्स आते हैं उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब कहेंगे कि 7.5 डिग्री के मल्टीपल में 30 डिग्री भी तो आता है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो स्टैंडर्ड एंगल है और sin 30 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं, तो उसे नहीं कैलकुलेट करना है। हम उसे कैलकुलेट करेंगे जो स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर cot 37.5 था, यह स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, लेकिन वहीं cot 30 डिग्री स्टैंडर्ड है, तो हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। और ये दोनों ही आइडेंटिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन दोनों आइडेंटिटी को आप लर्न कर लेंगे। और कैसे होगा इसको हमने प्रूफ करके भी दिखाया है यहाँ पर कि इसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं इस आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे और भी बहुत सारी बातों को लर्न करेंगे।